बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल डिसिप्लिन का, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। और इस बुक पे, ठीक है, इस बुक पे हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की। इससे पहले यूनिट 1 के चार चैप्टर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के आप चेक कर सकते हो, चैनल पे आप जाकर के चेक कर लेना। बाकी इसमें हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 1 की। ओवरऑल आपको 3 चैप्टर जो है इस बार अपने सिलेबस में ख़त्म करनी है। जैसे यूनिट 1 में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यूनिट 1 में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में, है ना। यूनिट 1 में हमने ये पढ़ा था, जिसमें चैप्टर 1 में हमने पढ़ा बहुत अच्छे से यथार्थवाद, आदर्शवाद, फिर उदारवाद, नव उदारवाद, चैप्टर 2, थर्ड में पढ़ा मार्क्सवाद, फोर्थ में पढ़ा नारीवाद। और फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में हम ये टॉपिक्स जो है इस बार कवर करेंगे। ये जो है यूनिट सेकंड के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बनाया था, वो देख के ही आए होंगे आप लोग, तभी यहाँ पर हो। नहीं देखा है फिर भी आप जाकर के देख सकते हो, और इस जो पार्ट 1 था उसमें हमने अच्छे समझ लिया था कि जो सेकंड वॉर हुआ था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें कौन कौन से देश जो है शामिल थे। साथ ही हमने थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लिया था। अब हम बात करेंगे सेकंड वॉर के कारण की, कि क्यों आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला विश्व युद्ध होने के बावजूद दोबारा से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, है ना। और विश्व युद्ध इसको कहते क्यों हैं ये भी हम देखेंगे। तो सेकेंड वॉर के कारण देखेंगे, जिसमें इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 हम कवर करते चलेंगे। फिर उसके बाद हो सका तो हम इसी पार्ट में युद्ध को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो फटाफट हम देखते हैं सेकेंड वॉर के कारण। देखो बच्चों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पीछे कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या थी, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। वर्साई की संधि क्या थी, 1919 में। अब देखो 1919 से बात की जाए, अगर मैं इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक का हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, राइट। यानी कि जब पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जस्ट उसके एक साल बाद एक संधि हुई, जिसे बोला गया वर्साई की संधि। जिसे किया किसने था, वो किया था जर्मन ने। यानी कि 1919 में जर्मन के द्वारा एक संधि की गई जिसको बोला गया वर्साई की संधि। और इसी संधि में जर्मन देश जो था उसने अपनी बहुत ही बड़ी एक भूमि थी, उसके पास बहुत बड़ी भूमि का उसका नाश हुआ। तो इसके कारण भी वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन, क्योंकि देखो जर्मन ने संधि की, संधि के कारण उसकी बहुत बड़ी एक भूमि का खंड उससे छीन लिया गया या उससे दूर हो गया। तो इस बदले के चक्कर में भी द्वितीय विश्व युद्ध एक कारण बना, ठीक है। और वर्साई की संधि को ही एक और भाषा में कहते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वर्साई की संधि हुई थी वो पेरिस नामक जगह पे हुई थी, ठीक। हुआ कब था ये भी आप ध्यान से सुन लो। ये हुआ था 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 वाले दिन ये हुआ था। मित्र देशों ने इसे मिल करके किया था। तो जो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ था इसको लेकर के वो हुआ था जर्मन देश को, ठीक है। तो इसके कारण भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 1929 की आर्थिक मंदी आई थी। पूरे विश्व भर में एक ऐसी आर्थिक मंदी आई थी कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे, यानी लोगों को एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि आपस के देश लड़ रहे थे और बीच में फंसी जनता का कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो बहुत बुरी तरीके से आर्थिक मंदी आई। अब आर्थिक मंदी आई तो बहुत बिल्कुल सामान्य सी बात है कि देश की सेना पे भी फर्क पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है। सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार अपनी सेना को कैसे देखेगी, सेना के हथियार को कैसे देखेगी, सेना की रखरखाली कैसे करेगी। अगर सेना नहीं करेगी तो युद्ध कैसे हो सकता है। ये चीज़ आपस में इंटरलिंक है। तो 1929 की जो आर्थिक मंदी आई थी उसने भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित किया। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख दोगे। थर्ड पॉइंट में यूरोप में एक ही अधिनायकवाद का उदय हुआ, जो इतना बुरे तरीके से लोगों पर उसने अत्याचार किए कि दूसरे विश्व युद्ध ही उसने छेड़ दिया। चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हो कि शक्तियों की जो तुष्टीकरण नीति अपनाई गई थी। तुष्टीकरण नीति मतलब ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, जितने भी देश शामिल थे, जैसे अगर हम देखें, यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम देखें तो विश्व युद्ध 2 ही बार हुआ। एक हुआ प्रथम विश्व युद्ध और एक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 2
जो गुट थे, समूह थे, आपस में लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, राइट, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो ये जो दोनों ही देश थे ये आपस में लड़ रहे थे और इनके लड़ने का कारण इतना था कि सभी के सभी तुष्टीकरण नीति अपना रहे थे, मतलब एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से टक्कर देनी है। मतलब एक होता है ना, अगर हम किसी से लड़ते हैं तो भाई किसी भी हालत में इसको हराना ही हराना है। तो ये दोनों ही तरफ के लोग आपस में सोच रहे थे, जिसके कारण वो आपस यानी आंतरिक स्तर पर देश ही देश में परमाणु बम बनाने की सोच रहे थे। तो तुष्टीकरण का मतलब ये है कि वो आपस में ही परमाणु बम बनाने की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे। उसके अलावा आप ये लिख सकते हो अन्य कारण में, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही यूएनओ का गठन जो है विफल रहा था। देखो यूएनओ के गठन के पीछे बहुत लंबी कहानी है, अगर आपको यूएनओ के पीछे का अच्छे से जानना है। जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज के टाइम पर प्रसिद्ध है, उसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही लीग ऑफ नेशन का नाम दिया गया था। ये नाम चेंज होकर के यूएनओ रखा गया है। तो उसकी विफलता के कारण भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो था ना, ये प्रथम विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था, ठीक है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसीलिए उसका नाम चेंज करके यूएनओ रख दिया गया था। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या थी जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तात्कालीन कारण लिख सकते हो। देखो तात्कालीन कारण में आप क्या लिखोगे, तात्कालीन कारण में आप सिर्फ ये लिखोगे कि जर्मन ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था, आक्रमण हुआ था, वहीं पर तो वर्साई की संधि हुई थी पोलैंड पर। पोलैंड आक्रमण जब पोलैंड पर किया और उसी के जवाब में फ्रांस ने जर्मन पर अटैक किया, यानी कि जर्मन ने किया पोलैंड पर अटैक, और फ्रांस इस चीज़ का बदला लेने के लिए क्या किया, उसने जर्मन पर ही अटैक कर दिया। तो ये जो हुआ ना, ये तात्कालीन कारक था, उस समय का तात्कालीन कारण। यही कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बढ़ने का। फिर उसके बाद निशस्त्रीकरण की विफलता, यानी कि कोई भी देश निशस्त्रीकरण पर बल ही नहीं दे रहा था। निशस्त्रीकरण क्या होता है, बिना हथियार के युद्ध। क्या होता है, बिना हथियार के युद्ध। तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कर रहा था निशस्त्रीकरण में। तो ये सभी कारण जो है आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा 110% है कि ये आएगा क्वेश्चन। ये टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके पीछे का छोटा सा कारण क्या था। देखो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जो है जर्मन का हुआ था आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन ने किया था आक्रमण, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, क्योंकि जर्मन ने किया था पोलैंड पर आक्रमण। अभी हमने पीछे पढ़ा, जर्मन ने किस पे आक्रमण किया, पोलैंड पर, और इसी के जवाब में ब्रिटेन ने कर दिया जर्मन पर आक्रमण। तो इसी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध छुड़ा, यानी कि मेन मुद्दा क्या था, किसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मन के कारण, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और लगभग 48 घंटों के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी पोलैंड पर कर दी थी आक्रमण, और क्योंकि गारंटी की सुरक्षा दी थी पोलैंड को, तो इसी वजह से उसने जर्मन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जर्मन के खिलाफ युद्ध करने के बाद हो गई अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। 2 गुट शामिल थे, यहाँ घूट लिखा है, यहाँ आपके गुट कर लेना आप, गुट, ठीक है। कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ओके। यहाँ पर आराम से कर सकते हो, 2 ही गुट थे शामिल द्वितीय विश्व युद्ध में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इनके परिणाम को अगर हम देखें तो परिणाम पूरी दुनिया पर दिखे, और परिणाम इतने विनाशकारी थे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ था वो हुआ था यूरोप का क्षेत्र। विश्व में अगर हम देखें तो यूरोप का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि युद्ध वहीं पर हो रहा था, ठीक है। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों बेघर हुए, कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई कुछ नहीं पता। बहुत मतलब पहले विश्व युद्ध से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की जो तुलना में यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो हुआ था यूरोप। अब यूरोप पे प्रभाव पड़ा है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी तो जाएगी ना भाई, तो अर्थव्यवस्था भी उसकी बहुत बुरी तरीके से खराब रही। यूरोप के बाद विश्व राजनीति का जब ये युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध के बाद विश्व राजनीति पर एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी उपनिवेश एक शक्तियों का साम्राज्य अंत करके आए। यानी कि जो भी उपनिवेश थे ना, जैसे ब्रिटेन, जैसे भारत था ब्रिटेन का उपनिवेश, भारत एक औपनिवेशिक था, जिसने भारत जो था औपनिवेशिक था, जो जिस पर ब्रिटेन जो था वो राज कर रहा था, है ना। तो इन सभी राज्यों का एक अंत हुआ, यानी कि जो दबदबा था ना पहले टाइम पर, बड़ी शक्तियाँ, उन सब का खात्मा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो ये एक सकारात्मक जो है पॉइंट है हमारे लिए।
फिर विश्व स्तर पर नए स्वतंत्र युगों का प्रारंभ हुआ, जिसमें से भारत का भी नाम आता है भाई, वहाँ पे भारत भी गया था। प्रतिस्पर्धी औपनिवेशिक शक्तियों का स्थान अब दो नई नई महाशक्तियों ने ले लिया था, जो थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसी के कारण औपनिवेशिक राज खत्म हुआ, और औपनिवेशिक राज के खत्म होने के कारण विश्व स्तर पर सिर्फ दो शक्तियाँ थी जिसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया था। एक था यूएसए यानी कि अमेरिका, और एक था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं। यानी कि अमेरिका और रूस में चली थी एक लड़ाई आपस में, जो युद्ध पश्चात एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, यानी कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। सरल शब्द में अगर मैं कहूँ तो युद्ध पश्चात हमारी दुनिया को और उनके जो कामकाज करने के तरीके थे बहुत ज़्यादा बदल गए और प्रभावित भी हुए। अब देखो हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पढ़ लेते हैं, इसके कारण क्या कह रहे हैं। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप की शक्ति का पतन हुआ, सबसे पहला कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से उभर करके आया, यानी कि अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में निकला द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। तीसरा, इसी के कारण शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध का उदय किसे बोला गया है, जो अभी मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पूरे विश्व में सिर्फ दो शक्तियां रह गई थी जो आपस में लड़ रही थी, वो थी यूएसए और यूएसएसआर। इन्हीं दोनों की जो आंतरिक युद्ध चल रहा था ना, उसी को बोला गया शीत युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध उसी का बोला गया। उसके अलावा इसका एक परिणाम यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही यूएनओ सामने आया, यूएनओ हमारे सामने आया। नहीं तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कौन था, लीग ऑफ नेशन, लेकिन लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, इसी वजह से जो उसी का नाम बदल करके यूएनओ कर दिया गया। तो यूएनओ का भी एक अस्तित्व दिखा इसी के कारण। विउपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ। अभी मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, दूसरे वर्ल्ड वॉर के कारण सारे के सारे उपनिवेश शक्ति खत्म हो गई थी, तो विउपनिवेश का प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावित है कि गुट निरपेक्ष का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष का मतलब है सबसे हट करके रहना। जैसे यूएसओ और यूएसएसआर से आपस में लड़ रहे थे, तो जो देश इन देशों से हट करके थे उनको बोला गया गुट निरपेक्ष देश। ठीक है, जिसमें से भारत भी है, यानी कि भारत भी एक गुट निरपेक्ष देश था। निशस्त्रीकरण पर भी देशों ने बल दिया और हथियार पर रोक लगाई, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो इतना भयंकर हुआ था, कोई नहीं चाहता था कि वो दोबारा दिखे। उसके साथ और भी थे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लोकतंत्र की लहर शुरू हुई, लोकतंत्र लोग ज़्यादा अपनाने लग गए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पर जोर दिया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पर मतलब कि कई सारे देश मिल करके काम करें, ऐसा यानी कि समूह में रहने की बात की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उदय पे बात की जा रही थी। नई आर्थिक व्यवस्था देशों के सामने आ रही थी। साथ ही राजनयिक देशों की नीति, यानी कि अब सोच रहे थे कि देश की सुरक्षा के लिए हर देश के पास परमाणु बम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स जो है आप अपने आंसर में लिख सकते हो, बड़े ही आसान और बहुत ही आसान मतलब इजी तरीक़ों से। बाकी हमने एक एक पॉइंट अच्छे से देख लिया। विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है। ठीक, चैप्टर 1 में आपको इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लो आप, मोर देन इनफ है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक, चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, तो आप जाकर के चैप्टर 2 देख लो, यूनिट 2 का चैप्टर 2। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ आया, बताइएगा ज़रूर। बाकी आप जाते जाते एक कमेंट में आंसर ज़रूर बता के जाइए। अभी तक के सिर्फ दो पूछ रही हूँ आपसे, अभी तक के 2 कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताओ। कोई भी 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताओ। जो भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताओगे। ये आपका होमवर्क है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में हमें ये आंसर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो।